हाय फ्रेंड्स। अभी एनालिटिक फंक्शन के ऊपर और एक सम हम लोग लेने वाले हैं। ये जो सम है ये नवंबर 24 को, अभी नवंबर 24 को पूछा गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये सम के अंदर देखो क्या है, तो हम लोग को v दिया हुआ है, मतलब इमेजनरी जो पार्ट है वो दिया हुआ है, और सेटिस्फाई करना है लैप्लास इक्वेशन। उसके बाद उसका एनालिटिक फंक्शन निकालना है, मतलब एफ ऑफ एक्स निकालना है, और उसके बाद उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हम लोग वन बाय वन उसके स्टेप्स करेंगे। पहले क्या करना है, v को वैसा ही लिख देना है, v इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स एक्स इंटू साइन वाई प्लस वाई कॉज एक्स कॉज वाई। ओके तो स्टेप नंबर 1 के अंदर देखो क्या बनेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर देखो क्या बनेगा। ये जो v दिया हुआ है उसको पहले x से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो x से डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो यहां पे देखो ये u हो गया, ये v हो गया। u इंटू वी रूल डेरिवेटिव का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो u इंटू वी रूल में आप पहले क्या करते हैं, u वैसा रखते हैं या v वैसा रखते हैं, कोई भी वैसा ही रखो। मैं e रेश टू एक्स वैसे का वैसा रख देता हूं और इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद x का डेरिवेटिव मुझे 1 मिलेगा 1 मिलेगा, और साइन जो है वो y है, साइन के अंदर y है, तो साइन y कांस्टेंट जैसा हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर में y, दोनों भी टर्म y है, तो y को देखने का ही नहीं है, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को यहां पे 0 मिल जाएगा। उसके बाद का जो ये टर्म वैसा ही रखूंगा मैं, साइन y प्लस कॉज y, और ई रेश टू एक्स को डिफरेंशिएट किया। ई रेश टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का असर ही नहीं होता, वैसे का वैसा रहता है। तो यहाँ पे ई रेश टू एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ई रेश टू एक्स ही मिल गया। तो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स देखो क्या मिल गया है मुझे। तो ई रेश टू एक्स कॉमन निकाल के लेता हूँ दोनों में से, तो हमें मिलता है देखो क्या तो साइन वाई प्लस एक्स साइन y प्लस कॉज y। ओके, ये मिल गया है मुझे। अभी वापस से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट 2 बार करना है। क्यों करना है? अगर मेरे को एनालिटिक की फंक्शन कैलकुलेट करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके हो सकता था, लेकिन मुझे करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन के बाद हार्मोनिक फंक्शन मतलब लैप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना है। कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछते हैं, लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करो या हार्मोनिक कंडीशन सेटिस्फाई करो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहां पे देखो इसको वापस से मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं, डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो, यहां पे भी u इंटू वी ही रूल होएगा। तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, ई रेश टू एक्स वैसा ही रहेगा, और इसके अंदर मैं चला जाऊंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसके ऊपर असर नहीं होगा, इसके ऊपर असर नहीं होगा, असर होगा तो इसके ही ऊपर। तो ये बन जाएगा देखो क्या, x का क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, तो 1 इंटू साइन y हो गया। ओके, प्लस ई रेश टू, अभी इंटू वी रूल के अंदर मैं ई रेश टू एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं, इसको वैसा ही रखता हूं। तो साइन y प्लस एक्स साइन y प्लस कॉज वाई ई रेश टू एक्स। ओके, तो इसमें से मैं ई रेश टू एक्स डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स कॉमन निकाल के लेता हूं। तो यहां पे देखो साइन ए वाई प्लस साइन वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस कॉज वाई। ओके, तो यहां पे देखो साइन वाई मिलके कितने हो गए, 2 हो गए। तो डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या बनता है, ई रेश टू एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस कॉज वाई। ओके,
तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पे मैंने x से डिफरेंशिएट कर लिया है। अभी मुझे किससे करना है, y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसी स्टेप के अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है, वही इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं y से डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ डेल्टा y डेल्टा v अपॉन डेल्टा वाई। वाई से मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो क्या आने वाला है, ई रेश टू एक्स वैसा ही रहेगा जो वाई के टर्म्स है उसके ऊपर ध्यान देना है। एक्स वाला बंदे को हाथ नहीं लगाना है। तो वाई तो इसके अंदर एक्स वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, लेकिन साइन का क्या बनेगा, कॉस वाई बनेगा, प्लस इसके अंदर देखो y इंटू कॉस वाई है, तो इसके अंदर u इंटू वी रूल अपने को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं ये रूल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले क्या हो जाएगा, y वैसे का वैसा, कॉस का बनेगा माइनस साइन y, और कॉस y वैसे का वैसा रहेगा, y का बनेगा 1, y जो है इसका u, इसका डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये हमें मिल गया है यहाँ पे। अभी यहां पे देखो यहां पे मैं डेल्टा वी, अभी इसको अच्छे से लिखता हूं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स, एक्स इंटू कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई। ओके, यहाँ पे देखो अभी इसको वापस से एक बार डिफरेंशिएट करना है हमें, क्योंकि हम लोग को लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। तो इसके अंदर देखो डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स। अभी इसका देखो x वैसा ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन वाई, माइनस इसके अंदर u इंटू व्हील रूल चला जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है साइन देने का। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल बनेगा, तो y वैसा ही रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस y, प्लस साइन y वैसा ही रहेगा और y का रहेगा 1, डेरिवेटिव तो 1 तो लिखते नहीं, तो 1 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कॉस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स। इसके अंदर देखो माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई प्लस ये साइन और ये साइन को माइनस साइन चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस साइन वाई। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज नथिंग बट ई रेश टू एक्स। ये हो गया, इसके साथ हम लोग माइनस साइन अगर बाहर ले लेंगे तो साइन क्या हो गए, 2 साइन वाई। ओके, इसके बाद ये क्या हो गया, x इंटू साइन वाई। ओके, और ये क्या बनने वाला है ये क्या बनने वाला है, देखो ये बनने वाला है प्लस y कॉस y। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो सब मिल गया है, लेकिन देखो थोड़ा मिस्टेक क्या है, ये सब सेम लग रहा है। यहाँ पे देखो एक y कम लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैंने जो y लिखा है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब इसको डिफरेंशिएशन करते वक्त जो y था वो यहाँ पे लिखना भूल गया था। तो ये मैं यहाँ पे y लिख के लेता हूँ, तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों सेम अभी दोनों सेम दिख रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ y लिखना भूल गया था। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम लग रहे हैं। तो देखो डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर लिखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी दोनों ब्रैकेट में जानबूझ के लिखता हूं यहाँ पे ई रेश टू एक्स 2 साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, और यहाँ पे ये y वाला माइनस साइन है, ई रेश टू एक्स 2 साइन y प्लस एक्स साइन y प्लस y कॉस y।
तो दोनों देखो सेम है, तो ये और ये साथ में चले गए तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब क्या है, डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज नथिंग बट 0 आता है। अगर ये 0 आता है तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन। तो ये कंडीशन लैप्लास इक्वेशन का है, इसके लिए हम लोग ने ये सम के अंदर डबल डेरिवेटिव निकाला है। तो यहां पे हम लोग को लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने को बोला था, तो यहां पे ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहां पे लिखना है देयरफॉर द लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। ओके, सेटिस्फाई हो गया लैप्लास इक्वेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। अभी देखो मैं नेक्स्ट टर्म के ओर बढ़ने वाला हूं। यहां पे देखो हमें क्या निकालना है, इस करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। अगर दोनों डेरिवेटिव सेम नहीं आते हैं, जैसे यहां पे देखो मैं y भूल गया था, वैसे यहां अगर आपका मिस्टेक होता है तो दोनों कुछ ना कुछ अपने डेरिवेशन निकालने में कुछ ना कुछ आप भूले हैं, ये आपको ध्यान होना मांगता है। क्योंकि जब भी लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है तो आंसर आपका 0 ही आना है। ओके, अगर नहीं आता है तो आपके डेरिवेशन के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, तो वो ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के अंदर। तो एनालिटिक फंक्शन देखो क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप बोलूंगा मैं इसको, स्टेप नंबर 2 आ जाएगा यहां पे। स्टेप नंबर 2 के अंदर एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला बनता है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स रहेगा यहां पे। अगर एक्स से करते हो तो एक्स ही आएगा। ओके, तो यहां पे देखो ये एनालिटिक फंक्शन हो गया। यहां पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स तो मेरे पास है, कहां पे है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स यहां पे है, ये मैं उठा के यहां पे प्लेस कर सकता हूं। लेकिन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स यहां पे नहीं है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स यहां पे नहीं है। तो हमें किसका हेल्प लेना है, इसके अंदर सी आर इक्वेशन का हेल्प लेना है। सी आर इक्वेशन का हेल्प हमें लेना पड़ेगा। तो सी आर इक्वेशन का पहला कंडीशन पता होना जरूरी है। मैं हमेशा ये चैप्टर जब भी चालू किया था, इसका फर्स्ट लेक्चर से वो सी आर इक्वेशन में बता के आ रहा हूं। आप पहला लेक्चर जाके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है, सी आर इक्वेशन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ऐसा लिख लेना है। u को x से, u को y से, v को x से, v को y से डिफ्रेंशिएट करके लिखो। उसके बाद हमेशा इसको क्रॉस में देखो और क्या मिलेगा, देखो सी आर इक्वेशन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। सेकेंड कंडीशन लिखते वक्त एक ध्यान रखना है कि माइनस साइन उसके आगे देना जरूरी है। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स के जगह पे हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स वाई लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सी आर इक्वेशन के हेल्प से। तो यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, डेल्टा, तो सी आर इक्वेशन के अंदर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स के अंदर मैं लिखूंगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो यहां पे देखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई क्या मिला है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई
जो मुझे मिला है वो मैं लिखता हूं यहां पे, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स एक्स कॉस वाई माइनस माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई, ओके, और प्लस आई लिखना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखना है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या आएगा, ई रेश टू एक्स साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ओके। अभी ये इक्वेशन लिखने के बाद हमें इसके अंदर जाते वक्त जो स्टेप नंबर 3 करना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें, तीसरा स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें थॉमस मिलियन जो साइंटिस्ट थे, थॉमस मिलियन जो साइंटिस्ट थे, उनका हेल्प लेना पड़ेगा। तो उनका हेल्प वो क्या बोलते हैं, x को z बनाओ और y को 0 बनाओ इसके अंदर, ये इक्वेशन के अंदर, तो आपको f डैश ऑफ z मिलेगा, f डैश ऑफ z मिलेगा। तो जहां जहां x है वहां वहां मैं z लिख दूंगा, तो e रेश टू z हो गया। इसके अंदर देखो यहां पे y, इधर मैं z लिख सकता हूं, cos y के जगह पे 0 लिख दिया, यहां पे y है तो यहां पे माइनस 0 हो गया, यहां पे cos y है, क्या है, cos y है, तो cos y के अंदर प्लस cos 0 हो गया cos 0 हो गया, यहां पे देखो प्लस i ई रेश टू z हो गया, लेकिन यहां पे साइन y का वैल्यू 0 बनेगा, तो साइन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। साइन 0 का वैल्यू 0 ही आता है, यहां पे भी साइन नहीं है और 0 बैठ जाएगा इसके अंदर, तो वैल्यू क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। यहां पे y का वैल्यू 0 आएगा, तो यहां पे पूरा, तो ये पूरा जो i वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो गया, किसके वजह से, पूरा 0 आने की वजह से। तो f डैश ऑफ z यहां पे क्या मिलता है, ई रेश टू z। अभी cos 0 का वैल्यू क्या बनेगा, 1 बनेगा, ओके। तो ये हो गया 1 प्लस ये भी आपका 1 बन गया, cos 0 के वजह से 1 बन गया है। तो f डैश ऑफ z हमें क्या मिला है, f डैश ऑफ z इज नथिंग बट ई रेश टू z प्लस 1 बन गया है, ओके। तो अभी हम लोग इसका, हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है, मतलब f ऑफ z निकालना है। क्या निकालना है, f ऑफ z। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 के अंदर इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, देखो f डैश ऑफ z इज इक्वल टू ई रेश टू z प्लस 1 इंटू डी जेड। तो यहां पे मुझे f डैश ऑफ z के जगह पे f ऑफ z मिल गया, लेकिन यहां पे देखो u इंटू वी रूल हमें यूज करना पड़ेगा, सॉरी यू इंटू यूनिट बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैराथन वाला बाय पार्ट्स का जो रूल मैंने हमेशा बताया हुआ है मेरे लेक्चर के अंदर, वो मैं यूज करूंगा। इसके अंदर 2 टर्म होते हैं, जिसका अभी ई रेश टू एक्स वाला खत्म नहीं होने वाला फंक्शन है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, और जो टर्म खत्म होने वाला है z प्लस 1 वो डेरिवेटिव के अंदर जाएगा। तो यहां पे देखो z प्लस 1 वैसा ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ez हो गया ओके। इसके बाद माइनस साइन देना है, ez का वापस से मुझे क्या करना है, ez का इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका, z प्लस 1 का। तो इसका हो गया, z का 1 हो गया, प्लस इसका 0 हो गया, और यहाँ पे ez हो गया, तो c। तो f ऑफ z यहाँ पे क्या बनता है, तो ये हो गया, इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ई जेड इंटू जेड प्लस ई रेश टू जेड, इसको माइनस साइन ई रेश टू जेड प्लस सी, ओके। तो यहां पे देखो ई रेश टू जेड और ये ई रेश टू जेड, एक प्लस वाला बंदा एक माइनस वाला, तो कैंसिल हो जाएगा। एफ ऑफ जेड क्या बनेगा, ई रेश टू जेड इंटू जेड प्लस सी। तो हमें एफ ऑफ जेड जो एनालिटिक फंक्शन निकालना था वो यहां पे मिल चुका है, ओके। इधर हाँ यहाँ पे हमें
ये मिल चुका है। ओके, अभी हम लोग को एक और स्टेप करनी है जहां पे हम लोग को क्या करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स इसके निकालने हैं, मतलब u भी निकाल सकते हैं। तो u कैसा निकालेंगे देखो तो सिंपल सी चीज है, z जो रहता है वो क्या रहता है, x प्लस आई वाई होता है। क्या रहता है, x प्लस आई वाई रहता है। इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और ई रेश टू आई वाई अगर रहेगा या ई रेश टू जेड रहेगा और ई रेश टू टीटा रहेगा तो उसको लिखते हैं कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। ये हम लोग का कौन सा फॉर्म होता है, z इज इक्व टू आर इंटू ई रेश टू आई टीटा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ई रेश टू आई टीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोग ने ये पढ़ा है। तो ये जो पार्ट है मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। तो यहां पे देखो एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट क्या आएगा, u प्लस आई वी रहता है। ओके, तो यहां पे हमारा एफ ऑफ जेड है, इसके अंदर z का वैल्यू हम लोग x प्लस आई पुट करेंगे। x प्लस आई अगर मैं पुट करता हूं x प्लस आई वाई यहां पे पुट किया और ई रेश टू यहां पे x प्लस आई वाई, ये सी रेन वैसा ही रखता हूं। अभी इसका देखो क्या होने वाला है, तो यहां पे देखो x प्लस आई वाई इंटू ई रेश टू एक्स इंटू ई रेश टू आई वाई। यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसेस मैंने यूज किया है। सिंपल वाला जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ इंडाइसेस का क्या है, ए रेश टू द पावर m इंटू ए रेश टू द पावर n ए रेश टू द पावर m प्लस n। तो यहां पे ये वाला उल्टा किया है मैंने यहां पे। तो ये होने के बाद यहां पे देखो ये है और ये सेम है फॉर्मूला, यहाँ पे थीटा है यहाँ पे y है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या बनेगा देखो, तो x प्लस आई वाई इंटू ई रेश टू एक्स ई रेश टू, अभी ई रेश टू इसका क्या बनने वाला है, कॉस y प्लस आई साइन y। ओके, तो यहां पे हम लोग को ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके लेंगे तो देखो क्या मिलेगा हम लोग को, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं एक्स कॉस वाई प्लस आई एक्स साइन वाई प्लस आई इंटू आई स्क्वेयर वाई साइन वाई। पहले एक्स को करूंगा तो आई वाई कॉस वाई प्लस आई स्क्वेयर वाई साइन वाई। ओके, और इसके बाहर क्या रहेगा, ई रेश टू एक्स इसके बाहर है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखो आई स्क्वेयर हमेशा क्या रहता है, आई स्क्वेयर भी यहां पे लिख देता हूं हेल्प डेस्क के अंदर, आई स्क्वेयर हमेशा -1 रहता है। तो आई स्क्वेयर के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, -1 लिखने वाला हूं यहां पे देखो। तो ये क्या बनेगा देखो, तो ये हो गया एक्स कॉस वाई प्लस आई वाले टर्म्स में थोड़ा ये माइनस वाला जो टर्म है ये पहले लिख देता हूं, माइनस वाई साइन वाई। ओके, साइन वाई प्लस ये दोनों के साथ आई जुड़ा हुआ है तो मैं इनका आई बाहर निकाल के लेता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ओके, तो यहां पे देखो ये इनके बाहर क्या है, ई रेश टू एक्स है। ई रेश टू एक्स है। तो यहां पे मुझे दो कंडीशन मिल चुके हैं, दो कंडीशन यहां पे मिल चुके हैं। एक तो u दिख रहा है, एक तो v दिख रहा है। थोड़ा मैं और एक स्टेप बढ़ा देता हूं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स, ये हो जाएगा आपका x इंटू कॉस वाई माइनस वाई इंटू साइन वाई प्लस आई ई रेश टू एक्स, ये ई रेश टू एक्स जोड़ दे रहा हूं, एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ओके, तो यहां पे देखो हम लोग को अगर ये इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन कंपेयर करता हूं तो v दिख रहा है हमें x साइन वाई y कॉस वाई। तो v मुझे मिल चुका है यहां पे, ये v हो गया। u क्या है आपका, एक ई रेश टू एक्स एक्स इंटू कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो ये u मिल गया। v
यहां पे मुझे मिल गया है। अगर v आपका परफेक्ट आता है तो u भी परफेक्ट आएगा। इसके लिए आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे, u को v को देखेंगे, जो v दिया हुआ है वही यहां पे मिलता है तो आपका u भी परफेक्ट। थोड़ा नीचे गया था तो ये स्टेप नहीं दिख रही थी, तो यहां पे मैं एडजस्ट करके लिया है। तो यहां पे देखो ये दोनों कैसे है, यहां पे u मुझे मिल गया है और यहाँ पे v मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे मैं u और v लिख लेता हूं। तो यहाँ पे जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू, u क्या होने वाला है, देखो u क्या होने वाला है, u इज इक्वल टू, u हो जाएगा आपका e रेस टू एक्स, x इंटू कॉस वाई माइनस वाई इंटू साइन वाई हो गया। ओके, और v इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, e रेस टू एक्स, x इंटू साइन वाई प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ओके, तो यहां पे देखो u और v मिल गया है, तो ये जो हो गया है वो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है इसका। ओके, तो v अगर आपका परफेक्ट आ जाता है तो ही आपका u परफेक्ट आएगा, नहीं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी। ओके, तो आपको वो ध्यान देना। ओके, तो आपको ये समझ में आया रहेगा। ये अभी नवंबर 24 को पूछा गया है सम। इसके अंदर देखो ये पूरा सम लैप्लास कंडीशन सेटिस्फाई करने तक आपको 0 निकालना है, यहाँ तक 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से हमको जो लैप्लास एनालिटिक फंक्शन निकालना है, यहाँ तक 2 मार्क्स, और यहाँ भी इधर तक निकालेंगे तो 2 मार्क्स, ऐसे 6 मार्क्स का सम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अगर ये वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।